ये किसी मिसाइल का लॉन्च नहीं था, ये सीमा पर किसी सेना की घुसपैठ नहीं थी। ये एक शब्द था, सिर्फ एक शब्द, जो चीन के भव्य मीटिंग हॉल में बोला गया और जिसने पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त को घुटनों पर ला दिया, चीन को उसी के घर में चुप करा दिया और रूस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जब दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को चीन में वैश्विक नेताओं से हाथ मिलाते देख रही थी, तब वे उस असली खेल से अनजान थे जो पर्दे के पीछे चल रहा था। ये कहानी है भारत के उस साइलेंट ऑपरेशन की, जिसमें हथियार नहीं बल्कि कूटनीति और 140 करोड़ भारतीयों के एक फैसले ने एक ऐसे डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दी रही है। अध्याय 1, ठहाकों से शुरू हुई कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के ठहाकों से। चीन की धरती पर कटोरा लेकर पहुंचे शहबाज के साथ खड़े होकर अलीयेव सिर्फ हंस नहीं रहे थे, वो भारत को चुनौती दे रहे थे। वो ये जता रहे थे कि पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती अटूट है। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के दिन, जब भारत अपने दुश्मनों को सबक सिखा रहा था, तब यही अजरबैजान और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। ये तिकड़ी भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने का सपना देख रही थी, लेकिन वो भूल गए थे कि ये 2025 का भारत है, जो अब बचाव नहीं बल्कि आक्रमण की नीति पर चलता है। अध्याय 2, चीन के घर में वीटो वाला ब्रह्मास्त्र। भारत ने बदला लेने के लिए सही समय और सही जगह चुनी। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक। अजरबैजान सालों से इसका स्थायी सदस्य बनने के लिए तड़प रहा था। उसे लगा कि चीन और पाकिस्तान की सिफारिश से उसका काम बन जाएगा। चीन ने प्रस्ताव आगे बढ़ाया, पाकिस्तान ने मेज थपथपाकर समर्थन किया। अलीयेव अपने देश में जश्न की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी भारत ने अपना तुरुप का इक्का चला। जब भारत से पूछा गया तो जवाब सिर्फ एक शब्द में आया, नहीं। उस एक नहीं ने पूरे हॉल में एक भूचाल ला दिया। चीन के अधिकारी सन्न रह गए, पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के चेहरे का रंग उड़ गया। भारत ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर यह साफ कर दिया कि जब तक भारत नहीं चाहेगा, अजरबैजान एससीओ का सदस्य नहीं बन सकता। एससीओ का नियम है कि किसी भी नए सदस्य को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। भारत ने चीन की सिफारिश को उसी के घर में कूड़ेदान में फेंक दिया। यह संदेश साफ था, पाकिस्तान के दोस्तों का हश्र भी अब पाकिस्तान जैसा ही होगा। अध्याय 3, 140 करोड़ लोगों का आर्थिक युद्ध। लेकिन कूटनीतिक जीत तो सिर्फ पहला अध्याय था, असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। और इस बार मोर्चा सरकार ने नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों ने संभाला था। उनका हथियार था आर्थिक बहिष्कार। जिस वक्त दिल्ली में यह कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा जा रहा था, उसी वक्त भारत के करोड़ों लोग अपने मोबाइल फोन से एक खामोश जंग लड़ रहे थे। सोशल मीडिया पर एक अभियान चला, जो देश पाकिस्तान का साथ देगा, भारत का पैसा उस देश में नहीं जाएगा। इसका असर किसी परमाणु बम से कम नहीं था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 66% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। सोचकर देखिए, 66%। पिछले साल के 28,000 पर्यटकों के मुकाबले इस साल ये संख्या 10,000 से भी कम रह गई। अजरबैजान जैसे देश के लिए, जिसकी कमाई का बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर निर्भर है, ये एक आर्थिक सुनामी थी। होटल खाली हैं, रेस्टोरेंट वीरान हैं। शहबाज शरीफ के साथ लगाए गए ठहाकों की कीमत अब अजरबैजान की आम जनता चुका रही है। और ये फंदा सिर्फ अजरबैजान के गले में नहीं बल्कि उसके बड़े भाई तुर्की के गले में भी कस दिया गया है। तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भी 37% की भारी गिरावट आई है। यह भारत की वो सॉफ्ट पावर है जो अब हार्ड पावर बन चुकी है। अध्याय 4, भारत की नई चेक पॉइंट रणनीति। यह घटना सिर्फ एक बदला नहीं बल्कि भारत की एक दूरदर्शी रणनीति का हिस्सा है। भारत अब सीधे पाकिस्तान पर हमला करने के बजाय उसके मददगारों के रास्ते बंद कर रहा है। अजरबैजान और तुर्की पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन देते हैं। भारत अब पाकिस्तान के इन्हीं पंखों को काट रहा है। इस एक चाल से भारत ने क्या हासिल किया? 1, पाकिस्तान को अकेला किया, उसके सबसे करीबी दोस्त को उसकी औकात दिखाई। 2, चीन को चुनौती दी, उसे उसी के मंच पर बता दिया कि अब भारत की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं होगा। 3, दुनिया को संदेश दिया, नया भारत किसी के दबाव में नहीं अपनी शर्तों पर चलता है। 4, जनशक्ति का प्रदर्शन किया, ये साबित कर दिया कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं। ये नए भारत की हुंकार है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि दुश्मन की पूरी दीवार गिरा कर देता है। अजरबैजान तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। अगला नंबर तुर्की का हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की ये नई आक्रामक विदेश नीति सही है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं।